जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया जेई CNW डिपार्टमेंटल सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, छोटा मैथ है, 0.003 इंटू 0.0004 है। तो सिंपल इसमें देखिए पॉइंट के बाद आप लोग का टोटल डिजिट मिला दीजिए। पहले में 3, दूसरा में 4, ऐसे करके 7 डिजिट हो जाएगा। सिंपल आप 4 गुना 3 कर दीजिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का 12 हो जाएगा। इसके बाद 5 आगे में सिंपल 0 डाल दीजिए, तो इसमें आप लोग का टोटल 7 डिजिट हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए 0.000012, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स। तो आईसीएफ कोच में देखिए एंड बॉडी के तरफ आप लोग का येलो स्ट्रिप दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। पीवीसी सीट यूज्ड इन फ्लोरिंग ऑफ एलएचबी कोच इज हैविंग थिकनेस। तो यहीं पर देखिए पीवीसी फ्लोरिंग जो एलएचबी कोच के लिए किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड सीट। तो ये पीवीसी फ्लोरिंग दिया जाता है एलएचबी कोच के लिए। तो इसका थिकनेस कितना होना चाहिए? इसका थिकनेस हो जाएगा 2 mm का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यहीं पर देखिए फिर और एक मैथ आ गया है। एक कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 2 hours and 40 minutes, whereas a jeep covers the same distance in 2 hours. What is the ratio of their speed? तो यहीं पर देखिए पहले आप लोग का बोला है कि कार जो कि आप लोग का 200 किलोमीटर कवर करता है, इसके लिए टाइम लेता है 2 घंटा 40 मिनट, या कि आप लोग का 160 मिनट इसको कर दीजिए। और जैसे कि जीप आप लोग का कवर करता है सेम 200 किलोमीटर का डिस्टेंस को 2 घंटा में, मतलब 120 मिनट में। तो इसमें आप लोग का स्पीड का बीच में रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो पहले कार के लिए देख लेते हैं। देखिए कार के लिए आप लोग का 200 किलोमीटर ये आप लोग का कवर करता है, इसमें कितना टाइम लेता है? इसमें टाइम लेता है टोटल 2 घंटा 40 मिनट, मतलब 160 मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट कर दीजिए। तो इसको आप लोग कर देने से ये मिल जाएगा 5/4 ये किलोमीटर पर आप लोग का मिनट हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जीप का देख लीजिए। जीप का स्पीड जैसे कि जानते हैं, स्पीड बराबर आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो सेम 200 किलोमीटर आप लोग का है, इसमें 2 घंटा लग रहा है, मतलब आप लोग का 120 मिनट। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आप लोग का निकल जाएगा 5/3 किलोमीटर पर मिनट है। तो ये बीच में हम लोग रेशो निकाल देंगे। तो रेशो निकाल दीजिए। रेशो निकालने से ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा 5/3। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से आप लोग का मिल जाएगा 5 आप लोग काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है? ऑप्शन यहीं पर ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, Which welding electrode is used for corrosion repair of underframe members of ICF कोच? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर देखिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, क्या काम के लिए? जो कोरोजन रिपेयर करेंगे अंडर फ्रेम में। जब भी आप लोग का अंडर फ्रेम मेंबर्स कुछ वेल्डिंग करेंगे, कोरोजन रिपेयर करेंगे ICF कोच के लिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होगा ये किस प्रकार का इलेक्ट्रोड होगा, ये कौन सा क्लास का इलेक्ट्रोड होगा, यहीं पर क्वेश्चन है। जो कि B2 क्लास का आप लोग का इलेक्ट्रोड इसमें यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग इन कोच शुड नॉट बी मोर देन। तो जब भी हम लोग SCTR करते हैं, SCTR, तो SCTR आप लोग का कब होता है? तो कोई भी अगर कोच सीख होगा, IOH में इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग और POH में करते हैं, तो ये जो SCTR करते हैं इसमें आप लोग का जो लीकेज रेट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which is the most
सीवियर पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अफेयर रूल 1968। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर पूछा आप लोग का सबसे ज़्यादा बड़ा सीवियर पेनल्टी दंड क्या है डिसिप्लिन एंड अफेयर रूल 1968 के तहत। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में चलेंगे, देखेंगे तो यहीं पर जो देखिए जो डिसमिसल है ये सबसे बड़ा दंड है। जैसे कि डिसमिसल हो जाने से आप लोग का रेलवे नौकरी के साथ साथ दूसरा भी कोई भी नौकरी आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये सबसे बड़ा दंड हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 160 रुपीज, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज टू ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ 15%। तो यहीं पर देखिए कॉस्ट प्राइस दे दिया है 160 रुपया। तो यहीं पर आप लोग का सेलिंग प्राइस पूछा है, कितना सेलिंग करेंगे, जैसे कि आप लोग का 15% प्रॉफिट मिलेगा। तो यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहीं पर आप लोग का जो कॉस्ट प्राइस है यहीं पर दे दिया है 160 रुपीज़ दे दिया है, 160 रुपया दे दिया है। और आप लोग को पूछ रहा है कि कितने में आप लोग इसको सेल करेंगे, तो आप लोग को 15% का प्रॉफिट होगा। तो यहीं पर प्रॉफिट परसेंट 15% है, तो आप लोग का 100 रुपया में प्रॉफिट 15 रुपया मिल रहा है। उसी हिसाब से आप लोग का 160 रुपये में कितना प्रॉफिट मिलेगा ये निकाल दीजिए। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 बाय 100 इंटू ये हो जाएगा 160। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से आप लोग का यहीं पर ये कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से आप लोग का हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, ये 24 को आप लोग 160 में ऐड कर दीजिए। जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में 24 रुपीज़ ये ऐड कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि 184 होगा। तो यहीं पर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, तो ऑप्शन यहीं पर देखिए कि कोई भी आर्टिकल को 160 रुपये में आप लोग खरीदे हैं, तो इसको 184 रुपीज़ में सेलिंग करेंगे तो आपको 15% प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर्स ऑफ द सीरीज 2, 6, 10, 14। तो ऐसे देखिए एक सीरीज दिया गया है, इसमें आप लोग का जो फर्स्ट 12 नंबर का यहीं पर आप लोग अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितना होगा। तो यहीं पर सीरीज में पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले सीरीज में 2 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, इसके बाद 14 दिया है। ये 4 देखिए बढ़ बढ़ के जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में। ये 18 हो जाएगा, उसके बाद 22 हो जाएगा, 22 के बाद आप लोग को 26 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। टोटल को प्लस कर दीजिए। टोटल को प्लस ऐड कर देने से आप लोग का 288 निकल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। 16 बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ICF कोच का 16 बार जो होता है ये जेड सेक्शन होता है, ये LHB कोच के लिए क्वेश्चन होता है। तो ये आप लोग का सी सेक्शन होता है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का जो मैस्कट होता है, जो शुभंकर होता है, ये आप लोग जानते हैं भोलू हाथी होता है। ये होता है आप लोग का जो भोलू एलिफेंट। तो एक आप लोग का एलिफेंट को जो कार्टून है, इसको ट्रेन मैनेजर के रूप में इसको सजाया गया है, गार्ड के रूप में इसको इसका ड्रेसिंग किया गया है, जिसका कि एक हैंड में आप लोग का लैंप रहेगा, सिग्नल लैंप रहेगा। सिग्नल लैंप ग्रीन कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का एक सिग्नल लैंप रहेगा, भोलू हाथी। तो ये शुभंकर जो मैस्कट आप लोग का यूज किया जा रहा है, ये 16 अप्रैल 2022 से ये आप लोग का मैस्कट या शुभंकर या जो कार्टून रेल के लिए जो यूज किया जा रहा है, इसका जो सिंबल है शुभंकर सिंबल है। ये कार्टून है जिसको कि इंडियन रेलवे का मैस्कट बोला जाता है, भोलू हाथी या भोलू एलिफेंट।
तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन 11 का डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर अनकपलिंग ऑफ सीबीसी। तो सीबीसी को अनकपलिंग करने के लिए सिंपल आप लोग का ऑपरेटिंग हैंडल, ये ऑपरेटिंग हैंडल को उठाना पड़ेगा, उठा के फिर दोनों आप लोग का दो लगा हुआ सीबीसी को, एडजेसेंट सीबीसी को आप लोग खोल सकते हैं। तो इसके लिए ऑपरेटिंग हैंडल का यूज किया जाता है सीबीसी को अनकपल करने के लिए। विच सेक्शन इज इन्वॉल्व इन मटेरियल मैनेजमेंट इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जो मटेरियल मैनेजमेंट जो देखते हैं, जो डिपार्टमेंट इसके लिए काम करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, ये होता है आप लोग का प्रोग्रेस डिपार्टमेंट। ये मटेरियल मैनेजमेंट को ये देखता है वर्कशॉप में। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आप लोग का हुबली है, ये ऑप्शन डी के साथ चलिए। हुबली ये कर्नाटका में, तो इसका लेंथ जो है ये 1505 मीटर। तो ये पहला पोजीशन में आ गया। अभी सेकंड पोजीशन के लिए ये आप लोग का फर्स्ट पोजीशन, गोरखपुर जो है सेकंड पोजीशन। तो गोरखपुर का देख लीजिए, तो गोरखपुर जो आप लोग का यूपी में है, तो इसका जो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, ये है 1366 मीटर, 1366 मीटर। इसके बाद आप लोग का कोलाम आ जाएगा, कोलाम जो कि आप लोग का केरला में है, और इसका जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का ये 1180.5 मीटर। ये है आप लोग का कोलाम केरला का प्लेटफॉर्म, इसका लेंथ है। इसी हिसाब से चौथा पोजीशन में खड़गपुर है, ये देखिए ये हो गया फोर्थ पोजीशन, कोलाम हो गया ये थर्ड पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन में खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इसका प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है 1070.5 मीटर, 1072.5 मीटर है। तो ये भी जानकारी आप लोग रखिए। व्हाट इज द ओटी इन अलाउंसेस। तो रेलवे में जो डिफरेंट टाइप का अलाउंस होता है, उसमें एक ओटी अलाउंस होता है जो कि सिंपल इसका फुल फॉर्म होता है ओवर टाइम अलाउंस। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम। देखिए पीएल नंबर का फुल फॉर्म यहाँ पर सिंपल पूछा है, जो कि प्राइस लिस्ट नंबर होता है, जो कि स्टॉक आइटम के लिए पीएल नंबर यूज होता है, और इसका टोटल 8 डिजिट होता है, 8 डिजिट, जिसमें कि पहला और दूसरा डिजिट जो होता है ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, तीसरा जो चौथा डिजिट होगा ये सब ग्रुप को दर्शाएगा, और आप लोग का पाँचवा, छठवा और सातवां जो डिजिट है ये आइटम, जो स्टॉक आइटम का सीरियल नंबर को दर्शाएगा, सीरियल नंबर। और जो 8 नंबर वाला डिजिट रहेगा ये चेक डिजिट होगा, चेक संख्या होगा। Which of the following is a fully unreserved सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में फुल्ली अनरिजर्व होगा, वो भी सुपरफास्ट ट्रेन होगा, जो कि आप लोग का अंत्योदय एक्सप्रेस होता है। ऑप्शन आप लोग चलिए बी के साथ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग फीस प्लेट इन रेलवे ट्रैक्स। तो रेल लाइन में, रेलवे ट्रैक्स में आप लोग फीस प्लेट देखे होंगे। फीस प्लेट सिंपल दो रेल को जॉइन करता है, कनेक्ट करता है, जॉइन करता है फीस प्लेट के माध्यम से। तो ये जॉइन ऑफ 2 रेल्स हो जाएगा। 18 का बी के साथ चलिए। वेयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ और आरसीएफ कोच। तो आईसीएफ आरसीएफ कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का मेन हेड स्टॉक और ऑक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब ये फिट किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी कोलिजन डिवाइस यूज्ड बाय इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में एंटी कोलिजन डिवाइस जो यूज किया जा रहा है तो इसका नाम क्या है। तो सिंपल इसका नाम आप लोग का कवच सिस्टम है, कवच। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जिसको कि डेवलप किया है इंडियन रेलवे और डीआरडीओ मिलके इसको डेवलप किया है। सॉरी फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे और आप लोग का ये आरडीएसओ, इंडियन रेलवे आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेवलप किया गया है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है ये कवच सिस्टम। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं। जो कवच सिस्टम है ये आप लोग का, जिसको कि इसका दूसरा नाम जो है ये है TCAS है, TCAS, जिसका कि पूर्ण रूप ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम है, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम। जो कि इंडियन रेलवे में स्टार्ट हो गया है। सेंट्रल रेलवे में, ये सेंट्रल रेलवे में पहले शुरू हुआ है। 65 लोकोमोटिव, 65 लोको और 1445 किलोमीटर, 1445 किलोमीटर ये रूट पर इंस्टॉल कर दिया गया है। धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में कवच सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिसके चलते अगर सेम रूट में कोई भी दो आप लोग का ट्रेन आ रहा है तो इसको आप लोग का पहले से अलर्ट दे के आप लोग का ये ब्रेकिंग करवा देगा, जिसके चलते आप लोग का मैक्सिमम जो हेड ऑन कोलिजन होता है, ये एक्सीडेंट या आप लोग का बैक टू बैक जो कोलिजन होता है ये आप लोग का होने का चांस नहीं रहेगा। तो इसके लिए कवच सिस्टम इसको इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। व्हाट इज़ द EMD इन वर्क्स टेंडर। तो आप लोग अक्सर सुने होंगे EMD का नाम। टेंडर, जब भी हम लोग का कंट्रैक्ट टेंडर, ये सब हम लोग जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है या इसके बारे में जानते हैं तो EMD बोल के एक वर्ड आता है। यहीं पर EMD का पूर्ण पूछा है, जो कि आप लोग का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है आप लोग का जब भी टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। इसका पूर्ण रूप पूछा है, सिंपल ये हो जाएगा अर्नेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नॉन स्टॉक डिमांड इज सबमिटेड टू स्टोर्स थ्रू व्हिच सॉफ्टवेयर। तो यहीं पर देखिए जो नॉन स्टॉक डिमांड है इसको सबमिट करेंगे, जो कि स्टोर के लिए ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए स्टोर के लिए पहले से डिस्कशन हुआ है कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है इसका नाम होता है UDM, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। इसका फुल फॉर्म यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को स्टोर, इंडियन रेलवे का स्टोर पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये आप लोग का नॉन स्टॉक डिमांड जो सबमिट करेंगे स्टोर के लिए, ये UDM सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको करना पड़ेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोच। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का जो सही आंसर, आप लोग कोचिंग मैनुअल के अनुसार चलेंगे तो आप लोग का जो साइड बियरर में, पर साइड बियरर में ICF कोच के लिए जो ऑयल यूज होगा ये 2 लीटर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में नहीं है। तो नियरेस्ट अमाउंट 2.5 लीटर आप लोग इसके साथ चल सकते हैं। तो 2 लीटर आप लोग का पर साइड बियरर में ऑयल यूज होता है। तो ये जो ऑयल यूज होता है ये पर साइड बियरर के हिसाब से यूज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग जो इसका करेक्ट आंसर होता है 2 लीटर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग
2.5 लीटर के साथ, 2.5 लीटर के साथ, यही ऑप्शन के साथ चल सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव गिवन टू जेई ऑफ सॉफ्ट फ्लोर? तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आप लोग का जो CLW पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम रहता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न का जो इंसेंटिव रहता है, इसमें जेई जो होते हैं जूनियर इंजीनियर, इनको 80% इंसेंटिव दिया जाता है, और जो SSC रहेंगे इनको 50% ऑफ बेसिक पे ये दिया जाता है, आप लोग का इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन यहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आप लोग जो जेई साहब रहेंगे शॉप फ्लोर के लिए, वर्कशॉप के लिए, उनको कितना % इंसेंटिव दिया जाएगा? अगर कोई भी बंधु, कोई भी फ्रेंड्स के पास ये कुछ आइडिया है तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, ICF कोचेस आर फिट टू रन एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड? तो यहाँ पर ICF कोच का मैक्सिमम स्पीड पूछा है, जो कि सिंपल 110 kmph होता है। इस हिसाब से LHB का 160 kmph, वंदे भारत का मैक्सिमम 180 kmph। लेकिन आप लोग का वंदे भारत में देखे होंगे कुछ जो जैसे कि ट्रैक पैरामीटर्स के, ट्रैक अभी स्टैंडर्डाइजेशन हुआ नहीं, उसका पैरामीटर्स ठीक नहीं है, इसके चलते मैक्सिमम वंदे भारत अभी आज के डेट में 130 kmph के स्पीड में ये चल रहा है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। तो जैसे कि ICF कोच में अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट करते हैं, इसके लिए 7 to 10 kg का आप लोग लोड यूज करते हैं, तो इसमें आप लोग का कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूछा है। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन 10 kg। ऑप्शन 10, ये आप लोग का C के साथ चलिए, 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which spring is used in buffer assembly of ICF कोच? ICF कोच का बस बफर असेंबली में किस प्रकार का स्प्रिंग यूज होता है? तो यहीं पर रबर स्प्रिंग यूज होता है। ऑप्शन A के साथ चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इज। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम आप लोग का बफर हाइट पूछा है, एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम रहता है जो कि 1105 mm होता है, और मिनिमम आप लोग का जो लोडेड कंडीशन में रहेगा ये 1030 mm होता है। मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में ये कितना होना चाहिए? 1090 mm होना चाहिए, 1090 mm, 109 mm। इसी हिसाब से आप लोग का जो मिनिमम कोई वर्कशॉप से टर्नआउट कोच है तो इसके लिए भी 1090 mm मिनिमम बफर हाइट रहना चाहिए, और मिनिमम आप लोग का कोई भी प्रोडक्शन यूनिट से टर्नआउट कोच है तो इसके लिए 1095 mm, 1095 mm ये मिनिमम बफर हाइट होना चाहिए। कोचेस यूज्ड बाय स्टाफ फॉर ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। तो ट्रैक मशीन वाले स्टाफ जो कोच यूज करते हैं उसको सिंपल हम लोग कैंपिंग कोच कहते हैं। ऑप्शन D के साथ चलिए। व्हाट इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी रन कम्प्लीटली बाय वोमेन? तो महिलाओं द्वारा इंडियन रेलवे में एक ऐसा स्टेशन है जिसको कम्प्लीटली पूरे तरीके से, पूरे रूप से महिलाओं के द्वारा इसको संचालन किया जाता है, इसको परिचालन किया जाता है। तो ये कौन सा स्टेशन है? तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा गांधीनगर जयपुर हो जाएगा। गांधीनगर जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ये आप लोग का इंडियन रेलवे में पहला ऐसा एक स्टेशन है जो कि पूरे महिला द्वारा इसका संचालन, इसका परिचालन किया जाता है। गांधीनगर जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे।
व्हाट इज द मीन्ड बाय ग्रेजुएटेड रिलीज ब्रेक सिस्टम। तो इंडियन रेलवे में आप लोग जैसे कि जानते हैं ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन एंड रिलीज सिस्टम यूज किया जाता है। तो यहीं पर ग्रेजुएटेड रिलीज सिस्टम, तो स्टेप बाय स्टेप रिलीज करेंगे। तो ये रिलीज के लिए आप लोग का जैसे कि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर धीरे धीरे घटेगा, तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर BC प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड इन स्टेप ड्यूरिंग रिलीज। तो जब भी रिलीज करेंगे स्टेप वाइज आप लोग का स्टेप करके आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ये रिड्यूस होगा, घटते जाएगा, जिसको कि ग्रेजुएटेड रिलीज ब्रेक सिस्टम बोलेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इफ वी चेंज ए शेप ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि उसका शेप चेंज करेंगे, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि स्फीयर है, स्फीयर से सिलेंडर में चेंज करेंगे। तो यही कंडीशन में इसका वॉल्यूम सिलेंडर जो होगा स्फीयर से सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, ये कोई भी वॉल्यूम में इसका चेंज होगा नहीं। अगर एक स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोग का कुछ भी चेंज होगा नहीं, जो स्फीयर का वॉल्यूम था वही आप लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम वही सेम रहेगा। तो जैसे कि आप लोग का स्फीयर के लिए जो फार्मूला होता है, जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ये 4/3 पाई r³ होता है, r रेडियस होता है। इसी हिसाब से आप लोग का सिलेंडर का ये भी याद रखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई r² h होता है, r रेडियस और h हाइट होता है। CBC विथ क्लेविस इज कॉल्ड। तो जब भी CBC के साथ क्लेविस रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिशन CBC बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन CBC। जैसे कि आप लोग जानते हैं TC कपलिंग बार बार सुने होंगे, तो इसमें CBC रहेगा प्लस स्क्रू कपलिंग रहेगा प्लस इसमें 2 साइड बफर रहेगा। व्हिच आर द करोजन प्रोन एरिया ऑफ आईसेफ कोच। तो आईसेफ कोच में करोजन प्रोन एरिया वो ऐसा एरिया जिसमें आप लोग का रस्टेड होने का, करोजन होने का हमेशा चांस रहेगा। तो यहीं पर देख लीजिए, एरिया अंडर लेबोरेटरी के अंडर जो एरिया है ये हमेशा पानी रहेगा, ये भी आप लोग का करोजन का पूरा चांस हमेशा रहेगा। एरिया बिलो डोर वेज में भी आप लोग का पानी हमेशा देखिए ये लगा हुआ रहेगा, ये भी रोस्टेड होता है, करोजन होता है। एरिया बिलो विंडो सील, ये भी आप लोग का करोजन एरिया है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन डी के साथ चलिए। AAC इज फॉर डेस आइटम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो AAC होता है ये स्टॉक आइटम के लिए होता है। आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, जिसके फुल फॉर्म ये AAC का एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन। चिल्ड्रेन बिलो डेस ईयर्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्री। तो कोई भी वर्कशॉप में, फैक्ट्री में आप लोग का जो चिल्ड्रेन होंगे कितना साल से नीचे काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहीं पर वर्कशॉप में, फैक्ट्री में काम करने के लिए आप लोग को 18 साल होना चाहिए। 18 साल से नीचे जो भी चिल्ड्रेन रहेंगे उनको काम करने दिया जाएगा नहीं या काम नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट व्हाट डज IMS स्टैंड्स फॉर। तो जैसे कि हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक वर्ड आता है IMS आता है। तो IMS का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए। कट ऑफ एंगल कप कैन बी फिटेड टू। तो कट ऑफ एंगल कप आप लोग का BP पाइप में भी लगेगा, FP में भी लगेगा, तो बोथ BP एंड FP हो जाएगा।
व्हिच मटेरियल इज फील्ड इन डैशबोर्ड ऑफ आईसीएफ कोचेस। तो यहीं पर देखिए जो आईसीएफ कोच में जो डैशबोर्ड गाइड रहेगा या डैशबोर्ड रहेगा उसमें जो आप लोग क्या फिलिंग करेंगे, इसमें ऑयल फिलिंग करेंगे जो कि सर्वोलिन 68 होता है। सर्वोलिन 68 ग्रेड का ऑयल इसमें यूज करना चाहिए, जो कि इसमें जो फिलिंग करेंगे पर डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड गाइड में 1.4 लीटर से 1.6 लीटर अमाउंट का ऑयल सर्वोलिन 68 यूज करेंगे इसमें। और जो ऑयल का हाइट होना चाहिए ये 40 मिलीमीटर ऑयल का हाइट होना चाहिए। ये है क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये आप लोग जानते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चले, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन आप लोग चलिए डी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, पोरोसिटी इज द डिफेक्ट इन। तो पोरोसिटी ये आप लोग जानते हैं वेल्डिंग का एक डिफेक्ट होता है पोरोसिटी। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, पोरोसिटी एक डिफेक्ट होता है जो कि वेल्डिंग के साथ रिलेटेड है, जिसका कि नाम दूसरा नाम ब्लो होल्स। इसमें आप लोग का वेल्डिंग बीड में कैविटी आ जाएगा या भॉइड्स आ जाएगा या पोर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग वेल्डिंग बीड में अगर ब्लो होल्स, कैविटी, भॉइड्स या पोरोसिटी हो जाएगा, आप लोग का पोर हो जाएगा, तो यही कंडीशन में होल हो जाएगा, इसको हम लोग पोरोसिटी बोल के बोलते हैं। रोलर बियरिंग शुड बी हीटेड अप टू व्हाट टेम्परेचर बिफोर माउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोलर बियरिंग इसको हीट करेंगे, कितना हीट करेंगे, माउंटिंग करने से पहले इसको कितना हीट करना चाहिए रोलर बियरिंग को। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 100 से 120 डिग्री तक इसको हीट कीजिए, उसके बाद ही इसको माउंट कीजिए रोलर बियरिंग को। ऑप्शन बी के साथ चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड यूजिंग पैटर्न इन फाउंड्री। तो फाउंड्री वर्क में आप लोग का ढलाई वर्क में एक सांचा बनाया जाता है जिसको कि मोल्ड बोल के बोला जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो पैटर्न जो बनता है आप लोग का, या सांचा बनता है या आप लोग का मोल्ड बनता है फाउंड्री वर्क में, ढलाई काम में। तो ये हो जाएगा आप लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड यूजिंग पैटर्न इज फाउंड्री। तो ये हो जाएगा मोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। सिंपल है, आप लोग का आईसीएफ कोचेस का जो स्प्रिंग रहता है ये क्या होता है, ये होता है YBG, ये कोड होता है। Y ये देखिए येलो ए ग्रुप के लिए, ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू बी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए, और ग्रीन जो होता है सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए। YBG इसके साथ ABC। ए टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट हाउ मैनी पॉइंट्स। तो यहीं पर क्वेश्चन है, जो एक टेंजेंट जो होता है सर्किल को कितना पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट्स करता है। तो यहीं पर आप लोग का जो टेंजेंट रहता है, स्पर्श रेखा होता है, ये इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट में ही आप लोग का सर्किल को एक टेंजेंट टच करता है या स्पर्श करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द NDA इन अलाउंसेस। तो रेलवे में जो डिफरेंट अलाउंसेस दिया जा रहा है, इसका एक टाइप का अलाउंसेस होता है NDA होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एट व्हिच प्लेस ऑन द अर्थ आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। तो यहीं पर देखिए अर्थ में, पृथ्वी में आप लोग का ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर आप लोग का डे और नाइट जो है इसका लेंथ जो होता है, ये इसका टाइम होता है, टोटल लेंथ जो होता है समान होता है, डे और नाइट दिन और रात समान होता है।
तो ऐसा जो जगह है, पॉइंट है, प्लेस है, वो है आप लोग का भूमध्य रेखा है। तो ये आप लोग का इक्वेटर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडियन आर, सॉरी फ्रेंड्स, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर, तो यहीं पर जो ओल्डेस्ट माउंटेन होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन, तो ये हो जाएगा अरावली जो माउंटेन है, अरावली माउंटेन रेंज, तो ये हो जाएगा ओल्डेस्ट माउंटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ए कार पार्किंग चार्जेस n रुपीज फॉर फर्स्ट आवर एंड m रुपीज फॉर एवरी एडिशनल आवर, व्हाट अमाउंट विल बी चार्जेस फॉर ए कार फॉर 5 आवर्स। तो यहीं पर देखिए कार को पार्किंग करेंगे तो पहले आप लोग का n रुपीज है जो कि फर्स्ट आवर के लिए, उसके बाद आप लोग का एक घंटा में m रुपीज करके बढ़ते जाएगा। तो 5 घंटा के लिए कितना चार्जेस होगा, तो सिंपल यहीं पर देख लीजिए, जो पहला घंटा आप लोग का जो चार्जेस लगा n रुपीज हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 4 घंटा का आप लोग का m करके जोड़ दीजिए, 4m हो जाएगा। 4 घंटा के लिए 4m, तो टोटल जो आप लोग का 5 घंटा के लिए जो चार्ज लेगा n प्लस 4m हो जाएगा। सिंपल है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द रेशो ऑफ 4 इंचेस टू 8 फीट, तो यहीं पर देखिए 4 इंच और 8 फीट का रेशो पूछ रहा है, तो 4 इंच को 4 इंच रहने दीजिए। इधर आप लोग का 1 फीट में 12 इंच है, इसी हिसाब से 8 फीट में 12 इंटू 8 ये हो जाएगा 96 इंच हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1/24 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए ऊपर नीचे, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच ग्रीस इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन ईच एक्सेल बॉक्स ऑफ आईसीएफ कोच, तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच में ईच एक्सेल बॉक्स में ग्रीस जो फिलिंग करेंगे उसका क्वांटिटी पूछा है, जो कि इसका क्वांटिटी हो जाएगा 2 kg, जो कि 2 kg आप लोग का SKF मैग बियरिंग के लिए होता है। SKF मैग बियरिंग के लिए ये 2 kg होता है, और आप लोग का एक्सेप्ट SKF बियरिंग इसमें कितना ग्रीस यूज होगा 1.75 kg, जो कि आप लोग का कौन कौन सा कंपनी होता है, जैसे कि NBC, FAG, ये कंपनी मैग जो बियरिंग रहेगा इसमें 1.75 kg का ग्रीस यूज होता है। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म रेकन यूज इन मेकिंग बर्थ, बर्थ तैयार करने के लिए जो रेकन यूज होता है इसका टेक्निकल टर्म पूछ रहा है। तो इसका टेक्निकल टर्म जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये PVC होता है। तो ऑप्शन आप लोग, सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ रेकन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बर्थ, तो बर्थ आप लोग का तैयार करने के लिए जो रेकन यूज होता है इसका टेक्निकल टर्म, टेक्निकल वर्ड क्या होता है, ये होता है थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक, ये होता है थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर पेंटिंग PU पेंट ऑन प्रीवियसली अल्काइड पेंट कोच, तो एक प्रीवियसली पहले से अल्काइड पेंट दिया गया है, उसके बाद आप लोग का PU पेंट यूज करेंगे। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर पेंटिंग PU पेंट, तो PU पेंट आप लोग करेंगे, इसके लिए मटेरियल चाहिए जो कि पहले से ही एक पेंट अल्काइड पेंट कोच में पेंटिंग कर दिया गया है, उसके ऊपर PU पेंट आप लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए जो मटेरियल जो चाहिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का ये टाई कोट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यहीं पर देखिए सिंपल एक तो छोटा मैथ दिया गया है, इफ A + B इज इक्वल टू 7 एंड AB इज इक्वल टू 12 देन व्हाट इज
1/a प्लस 1/b। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, यहीं पर a प्लस b दे ही दिया गया है और ab का भी वैल्यू दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है। तो यहीं पर सिंपल a माइनस b आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में डाल दीजिए, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो इसमें आप लोग इनपुट कर दीजिए। तो ये आप लोग का इनपुट कर देने से इसका वैल्यू निकलेगा, ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 गुना 12 हो जाएगा। तो इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोग का a माइनस बी का वैल्यू जो प्लस माइनस 1 होगा, जो कि आप लोग 1 यहीं पर लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का a प्लस बी का वैल्यू हो गया, a प्लस बी का वैल्यू 7 हो गया और आप लोग का a माइनस बी का वैल्यू हो गया 1 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने से आप लोग का देख लीजिए 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का a इक्वल टू 4 निकल जाएगा। तो यहीं पर a का वैल्यू 4 निकल गया। तो अगर a का वैल्यू 4 निकल गया तो आप लोग को यहीं पर b का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 7 हो गया, a का वैल्यू 4 मिल गया। तो b का वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, b इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 हो गया। तो यहीं पर आप लोग का a का वैल्यू 4 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया। तो यहीं पर 1/a प्लस 1/b पूछा है, तो ये कर लीजिए 1/4 प्लस 1/3। तो इसको सिंपल आप लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ये 3 प्लस 4 जो कि 7/12 हो जाएगा टोटल, 1/a प्लस 1/b का वैल्यू। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, सिंपल मैथ है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का 7/12, तो डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो आप लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप में मिला हुआ JEE CNW डिपार्टमेंटल एक सैम्पल पेपर था, जो कि इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब शामिल किया गया है। ये आप लोग का प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया काम आएगा। इसका सेकेंड पार्ट को जल्द ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और आप लोग डेली देखिए कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट लेके, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।